आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान, और इस मुलाकात को बड़ा इम्पोर्टेंट भी समझा जा रहा था, और इसकी कुछ तफसीलात यूँ सामने आ रही हैं कि MQM ने नून लीग की हुकूमत बनने की सूरत में सिंध की गवर्नरशिप मांग ली है। क्या आप इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? देखें, ये बंदर बांट तो तय है। जब इलेक्शन पहले दिन रोका गया और मुबैना तौर पर जीती हुई सीटें बड़ी सियासी जमात की 4-5 जातों में तकसीम गई, तो यकीनन बात थी कि ये लड़ाई होगी। लेकिन एक बात ये रिकॉर्ड पे रख ले, जब तक ये 40-50 सीटें जिन पर मुबैना तौर पर रिजल्ट तब्दील किया गया उसका फैसला नहीं किया जाता, कोई इस्तेकाम नहीं आएगा। MQM की डिमांड इससे ज्यादा बढ़ेगी, पीपल्स पार्टी की इससे ज्यादा बढ़ेगी, मौलाना की क्या बढ़ेगी। 2018 में जो लोग कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, उन बेचारों को समझ ही नहीं। इमरान खान की हुकूमत में ग्रोथ रेट 6.2 था, और जब इन्होंने आके PDM ने डिफॉल्ट किया, जिसको जुबैर अहमद जो PTI के लोग हैं उन्होंने तस्लीम किया, मिफ्ता इस्माइल ने तस्लीम किया। मुझे ये बताए ना कि दुनिया जहां में एक शख्स की चोरी पर, एक शख्स की डाके पर हाथ काटा जाता है, इधर लाखों लोगों का अगर वोट चोरी हुआ वो पहले उस चोर को पकड़ो। ये कैसे हो सकता है कि आप 50-60 सीटों में मुबैना तौर पर रद्दोबदल करके मुल्क में इस्तेकाम लाओ? ये मुमकिन ही नहीं है। ये अगर बहुत बड़ी गलती की जाएगी, जब तक जो शिकायत अगर सही है उनका अजाला नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी और नून लीग भी लड़ गई, MQM भी किसी और के हुक्म पर लाहौर में आई, जरदारी और शहबाज साहब की मुलाकात भी किसी और के हुक्म पर हुई, और इन सबको यही कहा जा रहा है कि जो बंदर मांट हुई है ये कबूल करो, नहीं तो अडयाला आला आ जाएगा, अडयाला आला आ जाएगा। तो इस तरह इसका काम नहीं आता। अब अगर अवाम ने 20 माह में होने वाले तमाम मजालिम के बावजूद एक वोट का हक अदा किया है, ये कैसी अजीबोगरीब बात है कि आप एक शख्स हार जाए, फिर वो साजिश से, धांधली से किसी दूसरे की जीत अपने नाम करे और कहे कि मैं मुल्क में इस्तेकाम लाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल में तो जो इलेक्शन के रिजल्ट पर खदशात का इजहार किया जा रहा है उसकी इंक्वायरी हो, लेकिन इनकी हुकूमत PDM से भी बदतर होगी, और इन सबको पता है क्या हुआ। तो इससे मुल्क इस्तेकाम भी नहीं आएगा और माशी बेहतरी की तरफ भी नहीं चलेगा। सबसे पहले पाकिस्तान है, एक आम आदमी का वोट जब चोरी होता है, और इधर तो लाखों वोटों चोरी हुए, करोड़ों हुए, तो मेरे ख्याल में ये जो बन जाएगी हुकूमत इनकी बनवाएंगे जिन्होंने बनवाना है, जिन्होंने इतना कुछ किया है। पीपल्स पार्टी भी होगी, उसमें मौलाना भी होंगे, MQM भी होगी, क्योंकि नून लीग भी होगी, क्योंकि ये बेनिफिशरी हैं। 8 फरवरी को देखे ना, अवाम ने वोट डाल के PTI के हमायत व याफ्ता को कामयाब करा दिया। 2 फरवरी को ये जो वो सीटें तकसीम कर दी गई। नून लीग 8 फरवरी को जो वोटिंग हुई उसमें हार गई। 9 फरवरी को पता नहीं क्या हुआ कि इनकी सीटें कोई 30-35 बढ़ गई और MQM को भी 15 मिल गई, और वहां से हो गया। तो मेरे ख्याल में हुकूमत तो बनेगी, लेकिन इस्तेकाम या इकॉनमी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इमरान याकूब साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। इमरान याकूब साहब, हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है MQM का कि MQM की जानिब से इत्तेहाद तो किया जाता है, लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर तक चल नहीं पाता। कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। आप इस पार्टनरशिप को, अगर ये पार्टनरशिप बनती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और MQM आइंदा मिलकर चलेंगे, तरक्याती मंसूबों की बात हो या पॉलिसीज़ की बात हो, तो आप समझते हैं कि MQM और नून लीग की अगर ये इत्तेहाद होता है तो ये पार्टनरशिप चल पाएगी बेहतर तरीके से? साहब से तो बात करना चाहूँ। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं सर, आपकी आवाज तो बहुत मैं गौर से सुनता हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अच्छा भट्टी साहब, मैं इरफान साहब का तो जवाब देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। माशाल्लाह आपने इतने इलेक्शन खुद भी कवर किए हैं और स्टूडेंट दौर से खुद लड़ते भी रहे इलेक्शन,
आपने ये जो बात की कि जब तक ये जो इतराजात हैं दूर नहीं किए जाएंगे तो इस्तेकाम नहीं आ सकता, इस बात से कोई भी ज़ी-शऊर आदमी इनकार नहीं कर सकता। और ये बुनियादी वजह है, जब आपकी जड़ ही ठीक नहीं होगी तो उससे तना या दरख्त कैसे ठीक हो सकता है। लेकिन अपने तजर्बे की रोशनी में मुझे ये बताएं कि मुतालबा तो ये बड़ा आइडियल है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में माजी में कभी ऐसा हुआ है या अब ऐसा होगा? देखिए इमरान साहब, गन पॉइंट पे तो आप जो मर्जी करा लेते हैं। मैं और आप दोनों भाई जा रहे हैं, गन पॉइंट पे 3 डाकू आते हैं, हमसे हमारा पर्स, मोबाइल, वो सब कुछ छीन के ले जाते हैं। तो वो जहां वो रकम खर्च करते हैं, क्या वो जायज होगी? मेरा सवाल ये है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ये बिल्कुल ना जायज है। आपके उसी सवाल से रिलेटेड है ना, आपने मेरे सवाल में से जिमनी सवाल निकाला है, या तो आपका एक इंडिपेंडेंट सवाल होता। तो मैं गुजारिश ये है, मैं कह रहा हूँ कि माजी में भी ये धांधलियां होती नहीं, लेकिन इस दफा जो हुआ मेरे मौसम 2, 4, 5, 10 सीटों पे होता तो ठीक था। एक तमाम टीवी चैनल, ARY का एक शॉट चल रहा है, GNM का भी चल रहा है कि रेहाना डार इतने सीटों से जीत गई और चंद ही लम्हे बाद वो तब्दील कर दिया गया। तो वैसे तो 80 में भी बहुत कुछ हुआ था, 70 की दहाई में भी बहुत कुछ हुआ था। अगर ये 2024 के इलेक्शन को भी रिज़ाउल हक के रेफरेंडम के साथ जोड़ना है तो फिर तो मैं कह रहा हूँ बन जाएगी हुकूमत। ये बना लेंगे, क्योंकि जो ताकतवर लोग इनके साथ हैं, बगैर इमरान खान की PTI 200 भी सीटें ले जाती तो फिर भी इन्होंने हुकूमत नहीं बनने देनी थी। इसमें तो मैं कोई नहीं कह रहा, लेकिन ये बदकिस्मती है मेरे और आपके और पाकिस्तान की नई जनरेशन की, जिन्होंने समझा था कि शायद अब पाकिस्तान बदल गया है। एक वोट की पर्ची की अहमियत है। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, बना तो ये सब कुछ नहीं। मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारा अलमिया ये है कि हम जानते बूझते सारी चीजें देखते हुए भी इन चीजों से बाज नहीं आते। हमने माजी से कोई सबक नहीं सीखा, बल्कि हर दफा हम से ज्यादा जोर के साथ वही गलती दोहराने की कोशिश करते हैं। अब जिस तरह आपने फरमाया कि 8 फरवरी और 9 फरवरी, देखिए पहली बात तो ये है कि मुअज़्ज़म मुआशरों में तो आप इस बात का भी तस्वुर नहीं कर सकते कि इलेक्शन हो और 5 बजे जब वोटिंग खत्म हो जाए, स्वाय 3, 4, 5 पोलिंग स्टेशन के, और उसके बाद रिजल्ट आना ही शुरू हो लेट, और फिर जब लेट आए तो फिर अचानक 10, साढ़े 10 बजे दोबारा रुक जाए और फिर 4-5 घंटे तक कोई रिजल्ट ना आए, और उसके बाद जब आए तो एकदम से सब कुछ हो जाए। लेकिन मामला ये है कि इसीलिए आज जो अभी मुझे भी हमारे दोस्त ये सवाल कर रहे थे, अगर MQM इतने मुतालबे कर रही है, PTI माफ कीजिएगा पीपल्स पार्टी इतने मुतालबे कर रही है, या दूसरी जमातें जो भी मुतालबे कर रही हैं, तो वो इर्रेशनल मुतालबे इसीलिए है ना कि सबको इस बात का पता है कि मजबूरी है हुकूमत बनानी है और हुकूमत हमारे बगैर नहीं बन सकती। तो जब अगर यही चीज मेरिट पे हो, अगर यही चीज जमहूरियत और वोट के जोर पे हो, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्लॉयटेशन अपने आप दम तोड़ जाएगी और फिर सबको पता होगा कि अवाम ने जितने वोट दिए उसको उतना हिस्सा मिल जाएगा।